India is synonymous with color. But if I pick one place which instantly comes to mind when you think of explosion of color, insane beauty and royalty, then the warm invitation of Padharo Mare Desh comes to mind. Filled with gusty music, enchanting dances, spectacular architecture and paintings that are a school of their own. This is Maro Rangilo, Rajasthan. एक नई जगह और कुछ नए लोग। मैं हूँ इस वक्त एक ऐसे शहर में जहाँ की हिस्टोरिकल और नेचुरल ब्यूटी ने काफ़ी क्रिएटिव माइंड्स को इंस्पायर किया है। ये कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं है, इसमें काफ़ी भारी भरकम नाम है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर और उनके साथ साथ दिल से हिंदुस्तानी पर ज़बां से अंग्रेज रुडयार्ड किपलिंग। इन दोनों की ही रचनाएं यहाँ राजस्थान के इस छुपे हुए जेम बूंदी में इवॉल्व हुई। अब मेरा नाम इस लिस्ट में आएगा या नहीं, ये तो बात की बात है, पहले बूंदी देख तो नहीं। I am about 210 kilometers from Jaipur in the Hadoti region and my destination is Bundi. A small city with big stories. काफी कुछ है यहाँ. An imposing fort, Havelis with their old world charm, and over 50 Baolis dotted along narrow lanes throughout the city. All this and more attracted me to Bundi. I'm here to explore the stories tucked away in every nook and corner here. Stories that connect people and various communities. एक नई जगह पहुंचकर एक सेन इंसान क्या करे? बताइए, check into a hotel, relax, have a cup of chai. But who wants to waste time freshening up when there's crazy action unfolding just a little distance away? Bundi's Nawal Sagar Lake looks like I've landed in the middle of a full-blown mela. I'm armed. ये आप लोगों के लिए नहीं है, किसी और के लिए. Watch. अच्छा, आप लोग तैयार हो? Okay, 1, 2, 3. ढोल नगाड़े घोड़े नाचते हुए भागते हुए people gearing up for a pretty interesting competition. This is going to be so much fun. राजपूत शान की निशानी पगड़ी. वैसे शान सिर्फ पहनने में नहीं है, शान जितनी जल्दी आप पगड़ी को बांध सकते हैं ना, उसमें भी है. मेरे साथ बूंदी की रॉयल फैमिली के मेंबर विजय राज सिंह जी हैं, जो इस रेस को एक्चुअली कंपटीशन को फ्लैग ऑफ भी करेंगे और ये भी बताएंगे कि जीता कौन है. मैं आपसे जल्दी से पूछ लूं कि अच्छी पगड़ी बांधने में एक ट्रिक क्या है, क्या करना चाहिए? समय कम लगे, हाँ, लेकिन बहुत अच्छा बनना चाहिए. अच्छा, आपको कितना टाइम लगा होगा इसको बांधने में? It may take 2 minutes, 3 minutes. 2 minutes is your best time. अच्छा ठीक है, आप इससे गन से शुरू करेंगे? Sure. बूंदी में हर चीज की शुरुआत धमाके के साथ होती है. Let's go. And 1, 2, 3. ये पगड़ियाँ तो एक चुन्नी से भी लंबी हैं. And I just love these colors. According to a color theory, people in dry and arid regions wear bright clothes. It's supposed to break the monotony of the surroundings. सबकी पगड़ियाँ बन चुकी हैं, हम देखेंगे कि इसकी बेस्ट बन रही है. सर आप आगे आइए, प्लीज सर बताइए कैसी बन रही है. So, but not the winner. Not good. सर पीछे आ जाइए. सर आप पीछे आ जाइए सर. इनकी Not so good. He is very tough because 8 लोगों में से 4 तो इसे so not good. No, not that. अच्छा पीछे ही रहेगी. It will be. ये भी so है. सर मुझे लग रहा है हमें विनर हो सकता है, मिल गया हो. कैसी है? He is the winner. He is the winner. आपके हिसाब से पक्का? Vijay Raj Singh ji, the very tough judge, has finally declared the winner.
But now it's time for the audience poll. अच्छा, अपनी आवाज से जितना जोर से बोलोगे उतना अच्छा, जितना कम अच्छा उतना कम अच्छा. Got it? ये वाले इनकी कैसी है? हाँ, थोड़ा ठंडा है. अच्छा, ये कैसी है? थोड़ी ज़्यादा है. ये? ओके, अभी तक just so you know, it's too much suspense. इन तीनों में बेस्ट इनका है क्योंकि सबसे ज़्यादा वो इनको मिली है. अच्छा, फाइनल ये. आप जीत गए सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आप बॉस हैं पगड़ी बनाने में. वेरी वेल डन. अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछूं. आई नो सिर्फ मर्द पहनते हैं पगड़ी, पर अगर मैं ट्राई करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ? हाँ, श्योर Can I try? श्योर, मोस्ट वेलकम. तो आप देयर आर लेडीज हैं, महिलाएं हैं जो सब बांधती हैं. अच्छा. हाँ, अच्छा बांधती हैं. I guess these pagris are suitable only for the gutsy Rajput crowns. Look at how they wear them with so much ease. Okay, maybe not the pagri, but the women can wear saris which are much longer with so much ease like no man can. I feel my thoughts are being squeezed out of my head. I feel that I'm looking very nice, but साफा पहनना बहुत मुश्किल है. मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में खून की सप्लाई है वो बंद हो गई because it's very tight. अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये पगड़ी में अलग अलग स्टाइल्स हैं ना, क्योंकि मेरा और इनका जो स्टाइल है ये अलग है. तो क्यों अलग है? एक स्टेट में भी कई सारी स्टाइल्स हैं. नागौर की अलग है, बाड़मेर की अलग है, जैसलमेर की अलग है, जोधपुर की अलग है, गोल टर्बन में. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्टेटस सिंबल कि आप जहाँ से हैं वो ये दर्शाता है. थैंक यू सो मच पगड़ी बांधने के लिए. But if you're amazed at the speed with which they tied their turbans, then hang on. There's something else that's gonna make your jaw drop. Check this out. This Shahi mooch is not just a prop for some machogiri. It can actually lift weights too. बाबा, भारी है. ये पानी की बाल्टी हाथ से भी उठाई जा सकती है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन यहाँ बूंदी में हर चीज़ ज़रा अलग तरीके से होती है. बूंदी में मूंछों की ना मसल्स होती हैं. चलो ताली! आजा! Now all you mooch walas out there, I think we can agree कि मूछे हो तो इनके जैसी, वरना ना हो. ताली दो! बूंदी में मूछ नहीं तो कुछ नहीं. इनफैक्ट यहाँ पे मूछ इज साइन ऑफ माचोगिरी और मूछोगिरी. बट व्हाट आई एम गोना शो यू नेक्स्ट आपने नहीं देखा होगा. एक तो मैं छू सकती हूँ आपकी मूछ? मूछ नहीं तो कुछ नहीं. Oh my God, something very mad is about to happen. I must say, I was super impressed and a little freaked out too. I wonder what does he eat and what oil does he use? आज के लिए अच्छा enough action. I'm going to go to the hotel and crash. Well, reaching the hotel is quite a task. Walking through these narrow lanes is like finding your way through a bhool bhulaiya. And if that wasn't enough, I'm getting totally distracted by all these baulis or step wells. In fact, Bundi district has more than 360 step wells. पुराने ज़माने में the actual purpose of the step wells was water conservation and harvesting, but they also became a symbol of prestige for the royalty. The prettiest of them is the famous Rani Ji Ki Baoli in the heart of Bundi city. How gorgeous! Sadly though, most of these Baolis are not in great shape. And finally, through the meandering lanes, I find my way to the hotel. Dev Niwas Haveli is a beautiful mix of old and new.
An open courtyard, frescoes, old artifacts, and these staircases that twist and turn through different floors. Abhimanyu, ये हवेली कितनी पुरानी है? How many years are we talking? ये हवेली दैट वाज बिल्ट इन 1684 में इसको निर्माण हुआ था। इस हवेली में एक मंदिर भी है, उसकी क्या कहानी? वो हमेशा से था? नहीं, ये उसी टाइम बना था जब इसका निर्माण हुआ था। 360 साल पुराना मंदिर है यहाँ पे। वाह, और इसमें अभी भी आप करते हैं? यस, अभी भी पूजा रिलीज की होती है यहाँ पे। Please get me a really nice room. I am very tired. Definitely. Like super, your best room I want. Yeah. Okay, should we go? The best thing about this place is the perfect view of the stunning Taragarh Fort from the rooftop restaurant. And at night, it's even prettier. Candles and lights hidden in every nook and corner. Great place to just relax, chill, and take in beautiful Bundi. And if this wasn't enough of a visual treat, wait till you see what I've got in store for you next. The world famous art which evolved right here in Bundi. Away from the touristy buzz of Jaipur, बूंदी का अपना laid back charm है. मेरा अगला adventure है यहाँ का market. Always my favorite thing to do in a quaint town. But I'm actually looking for someone who's given Bundi and its school of painting international recognition through his unique art. And to find him, I've got the perfect ride. एक दूध वाले भैया और उनकी loaded bike. What a way to explore old Bundi. This is the healthiest ride of my life. A ready supply of calcium for my rattling bones right here within my reach. ठटेरा मार्केट में ब्रास पॉट्स को चमकाने का शोर. अब्दुल भाई's कोटा डोरिया स्टोर. कलरफुल स्कार्फ्स एंड स्टोल्स और दुकान के अंदर लगे लूम की खटर पटर. And the world famous Lak bangles of Rajasthan. Trust me, Bundi has a lot to offer. ये मेरे लिए बड़ी है, तो अब आप इसको छोटी कर दो. Perfect. And now I'm going to meet someone who has a rather tiny canvas. Soni Gopal, an artist who creates magic with his brush. The unique thing about his art is that you can carry it with you in your hand. Actually, on your hand. Okay, to be more precise, on your nails. Thank you. This I cannot wait to try. Bye, Rajni. Bye. नमस्कार. नमस्ते। गोपाल जी, आप कितने सालों से कर रहे हैं? 30-32 साल से। और आपकी एज क्या है अभी? 49। तो मतलब आप 10-15 साल के थे जब आपने शुरू किया. हाँ। जो मिनिएचर बूंदी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है वो बहुत फेमस है वर्ल्ड में. और वो सारी पेंटिंग्स का कलेक्शन यहाँ पे चित्रशाला करके एक जगह है जो पैलेस में है, वहाँ पर है. आप बिलीव नहीं करेंगे, इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 150 ईयर्स बैक, ही वॉज इन द टीम ऑफ पीपल जिन्होंने वो सारी पेंटिंग्स बनाई. एंड टिल नाउ ही इज़ डूइंग इट एंड सो इज़ हिज सन. ये जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, बूंदी मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग, इसमें क्या खास बात है? इनके फिगर से सबसे अलग आते हैं क्या? हाँ. उसके इसके जो कलर्स है ना, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, येलो, क्या इससे क्या पेंटिंग बहुत सुंदर लगती है. इसके जैसे चेहरे हैं, इसकी ये गोल गोल आंखें हैं क्या, और छोटी छोटी जैसे हाँ, ये राउंड है एकदम. ये बिल्कुल छोटा आता है, उससे सुंदर लगती है. आपकी अपनी खुद की फेवरेट पेंटिंग कौन सी है? ये है ये मोटरसाइकिल पे हाँ, ये राजा रानी है बूंदी के. बहुत सुंदर है,
बहुत सुंदर है। वो जो पुराने राजा रानी है वो तो बहुत सुंदर है, लेकिन आपने मोटरसाइकिल भी बड़ी अच्छी बनाई है। हाँ एक मैंने एक चीज़ सुनी है जो बहुत ही अजीबोगरीब है कि आप ये जो पेंटिंग है बूंदी मिनिएचर पेंटिंग, ये नेल्स पे भी करते हैं। हाँ नेल पे बनाते हैं। मैं बनवाना चाहती हूँ, पर आप मुझे उससे पहले बताओ आपने शुरू कैसे किया है नाखून पे पेंटिंग बनाना? 10-12 साल हो गए। दोस्त लोगों ने कहा भी कि मकर संक्रांति पे ये आर्टिस्ट हैं, इनसे कुछ बनाया जाए। तो मैंने क्या उनके उंगलियों पे पतंगे बनाई सबके। तो इस तरह से टूरिस्टों का भी बनाना शुरू वहीं से हुआ है। ट्राई करें क्या? हाँ? कौन सी वाली उंगली पे? इस पे ट्राई करें? हाँ इसलिए एक सेकंड, सबसे बड़ा नेल ढूंढ इस पे। And there goes Mr. Soni Gopal. My nail is his canvas and I can't wait to see the final result. मोर की शुरुआत हो गई है ना? उनकी शुरुआत हो गई। The contemporary version of a historical art form. इसका कॉस्ट क्या होगा एक नेल का? एक नेल का 50 रुपये लेते हैं। और कितना टाइम लगता है आपको बनाने में एक नेल? 10-15 मिनट, 10 से 15 मिनट। भगवान सोनी जी का ऐसा पेशेंस सबको दे। My fingers are already hurting. Oh, that's beautiful. You would take a great painting and put it in a frame. My nail needs a coating of transparent polish and I'm done. इसमें इतना काम है, इतना बारीक काम है। गोपाल जी हाथ मिलाना पड़ेगा। बूंदी मिनिएचर आर्ट का मिनिएचर मेरे नेल पे जो बहुत सुंदर है। बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है और एक बहुत सुंदर कलेक्शन है जो यहाँ चित्रशाला में है, जो तारागढ़ फोर्ट में है। देखना पड़ेगा, है ना जी? गोपाल जी थैंक यू वेरी मच। हाथ जरा अच्छी तरह मिलाइए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग मिलाइए। Right on top of the Aravali Hills is the imposing 700-year-old Taragarh Fort, overlooking and guarding the city of Bundi. तारागढ़ फोर्ट की चढ़ाई काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन फिर किले कोई ऐसे थोड़ी ना फतेह हो जाते हैं। सुनने में आता है कि फोर्ट के सबसे ऊपर एक बहुत ही सुंदर चित्रशाला है और जो मैंने अपने नाखून पर आर्ट की थी उसी की लाइव साइज पेंटिंग्स का कलेक्शन यहाँ पर मिल सकता है। तो वो पेंटिंग्स का कलेक्शन देखना है और एक ऐसे इंसान से मिलना है जिनको बूंदी के बारे में सब कुछ पता है। नागेंद्र जी एक राइटर हैं और एक कवि भी हैं। उनको बूंदी के बारे में सब कुछ पता है और वो एक परफेक्ट गाइड हैं जो मुझे लेके जाएंगे चित्रशाला तक। क्या बात कर रहे हैं? ये तो बहुत खूबसूरत है। चित्रशाला की शुरुआत यहीं से है। Finally, I'm here. You know there are wall paintings and then there are the wall paintings of Chitrashala. Seriously, they've left me completely speechless. यहाँ पर एक तो रंगों का अलग प्रयोग किया गया है, कलर थीम जो है वो अलग है। हाँ, ये जो ब्लू है, टर्कोइज ब्लू, ये दिखता नहीं है यूजुअली। ब्लू है, ये वाला मैरून है, ये कुछ अलग हटके है यहाँ पर। बिल्कुल। बूंदी चित्रशैली में मुगल शैली का भी कुछ प्रभाव है। करेक्ट, थोड़ा बहुत है, जैसे वो जो आर्च होता है वो हाँ है। इनकी कोई थीम है पेंटिंग्स की? एक तो थीम है यहाँ पर राधा कृष्ण, अच्छा। और दूसरा जो थीम मिलेगी युद्ध, जैसे विजयी होकर आए, कहीं से युद्ध लड़ा, विजयी होकर आए तो उसको भी फिर पेंटिंग किया। And the most striking thing about them is the color scheme. The narrative is gorgeous and it's of rag, raginis painted in intricate detail and of course that crazy turquoise blue. तो अगर हम ऐसा कहें कि 350 साल पहले जो जिंदगी थी, जो उन लोगों ने जी, वो यहाँ पे दर्शाई गई है। दर्शाई गई है।
बूंदी को जानने के लिए ये पेंटिंग्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। बूंदी का जीवन शैली जो था, सब कुछ आर्ट, कल्चर एंड हिस्ट्री, सब कुछ इससे पता लगाया जा सकता है कि बूंदी का रहन सहन, संस्कृति वगैरह क्या थी। और इतनी सुंदरता, मतलब घुसते ही ऐसा लगता है कि जैसे एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया होगा, उस समय को डिपिक्ट किया होगा। हाँ, हमारे यहाँ जनरली हाड़ा राजपूतों का शासन रहा है। उन्होंने काफ़ी यहाँ पर निर्माण करवाया है, बावड़ियों का निर्माण करवाया है। और इस पर मैं आपको कुछ यूँ कहूँगा, कुंड बावड़ी महल व मंदिर बूंदी की पहचान है, कुंभा की जननी ये धरती हाड़ोती की शान है। चित्रशाला एंड अ पोएट, दिस कांट गेट एनी बेटर। आप यहाँ बूंदी में रहते हैं, हाँ जी। तो आप मुझे बताओ, बूंदी आपके लिए क्या मायने रखती है? बूंदी मेरी जन्मभूमि है। ये जो हमारे पास हमारे बुजुर्ग हमारी विरासत छोड़ के गए हैं, इस विरासत को हम आगे संजोए रखें और इस विरासत से हम सबक लेकर अपना भविष्य तय करें। आगे बढ़ने के लिए पीछे का कदम उठाना जरूरी है, इसको भी हम ख्याल में रखें। आगे बढ़ने के लिए पीछे का कदम उठाना जरूरी है। आपसे मिलके इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे लोग जो भी करते हैं इतने पैशनेट होते हैं। आई एम सो ग्लैड आई मेट यू। आई एम रियली धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Bundi School of Painting has a distinct identity in the art world, and a lot of that credit goes to the Chitrashala frescoes. I must say, मेरा यहाँ आना सफल हो गया, but then I'm not fully satisfied, because I know Bundi has a lot more to offer, and I think I should save some of it for tomorrow. बहुत सारी कम्युनिटीज एक साथ कोएग्जिस्ट करती हैं, and each community has a rich history. One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. सुनने में आए टोटल 84 पिलर्स है, तो मैंने सोचा काउंट करके कंफर्म कर लेती हूँ, बट फॉरगेट इट, आई विल जस्ट टेक द वर्ड फॉर इट। ये बहुत सुंदर इमारत अनिरुद्ध सिंह जी ने अपने फॉस्टर ब्रदर के लिए बनाई थी। भाई हो तो ऐसा। 17th सेंचुरी की बनी इस इमारत में एक खुफिया टनल है जो डायरेक्टली जाती है तारगढ़ फोर्ट। टनल का यही है, सुनते तो हैं बट कभी दिखती नहीं है। बट आज आपको दिखने वाला एक बहुत बड़ा जुलूस जो यहीं से निकलने वाला है। म्यूजिक सुनाई दे रहा है? The Gujjar community is celebrating the completion of 1100 years of its existence in Bundi. And what a celebration this is. The members of Gujjar community are spread from Kashmir to Rajasthan. They consider themselves the descendants of the Suryavanshi Kshatriya and they worship the sun god. ये लोग वो हैं जो यहाँ बैठ के वेट करेंगे जब जुलूस आएगा तो जो उसमें करतब होंगे ये लोग सब देखेंगे। एक चीज है, मैं इतनी दूर गई पगड़ी बनवाने के लिए, यहाँ आना चाहिए था। Look at that. In true Rajasthani style, इस procession में है हाथी, घोड़े, camels and a lot of acrobatic performers. And it's a huge procession. You know what? It's like a true blue colorful mela on the move. बहुत बड़ा जुलूस है, करीबन 15 से 20,000 लोग यहाँ पे हैं। जो आदमी लोग होते हैं वो तो सड़क पे चलते हैं, लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो ऐसे ट्रैक्टर में जाती हैं। बाय! It's madness! Dance, music and truckloads of fun. If it's true that being happy makes you live longer, then the Gujjar community is here to stay. Today is a special day for one of these communities. हजार लोग और इनके पागलों वाले करतब देखिए।
पता नहीं क्यों मुझे ना भूख लगाई है. Don't ask me why. I'm very hungry. I need to eat something. Any visit to Bundi is incomplete if you miss out on Royal Rajput style cuisine. And I have an invitation for a really special royal feast. And all this begins with digging a hole in the ground called a khad. नमस्कार. ये जो चिकन इस वक्त यहाँ पे बैठा है ये मेरे पेट में जाने वाला है और रानी साहिबा डुगारी इसकी बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है जो मुझे बताने वाली है. बताएंगी रेसिपी? जरूर. क्या है बताइए. इसको हम साबुत ही लेते हैं चिकन को. हाँ. और फिर उस पर अपन ये मसाला तैयार किया हुआ है. अच्छा. लहसुन अदरक हाँ. और दही का पेस्ट है ये. वो लहसुन की जो चटनी होती है राजस्थानी उसका टेस्ट है थोड़ा स्मेल वैसी उसमें है. वैसा सुगंध है और गरम मसाला है. ओह इट्स गॉर्जियस. ये तो ऐसे ही खा ले चिकन पे लगाए ना. सुपर. तो ये मसाला हो गया. फिर इसको उसके ऊपर लगाना पड़ेगा. तो अगर ये रेसिपी मैं आपसे मांगूं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं आप मुझे दे दो तो आप देने वाले हो? हाँ जरूर. दे देंगे. अपना पुश्तैनी रेसिपी मुझे दे देंगे ऐसे ही. अगर आपको ये स्वादिष्ट लगा तो देने में कोई एतराज नहीं है. See, that is the generosity of royalty, no? इसके ऊपर अब रोटियां लपेटेंगे. रोटी जी. बनाने से पहले रोटी. इसके ऊपर इसको पैक करते हैं रोटी में. ओह. यूजुअली रोटी पके हुए खाने के साथ खाई जाती है लेकिन खड़ मुर्ग में रोटी से एक्चुअली उसकी पहले रैपिंग होती है. इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? इसके बाद इसको अपन से एल्यूमिनियम फॉइल में हाँ. पैक करेंगे. ये आया स्टेप नंबर 5. Now that the chicken is wrapped in so many layers, it is ready to go inside that khad. I might not have made the dish, which is actually very complicated to make, but I'm definitely ready to eat it. Next step. गीली बोरी में इसको लपेटते हैं. ये क्यों करते हैं? ये गीला कपड़ा इसलिए लेते हैं ताकि इसका मॉइस्चर अंदर ही रहे. जी. उसके अंदर ही रहे, ड्राई नहीं हो. चिकन ड्राई ना हो. हाँ. और इसमें इतनी सारी लेयर्स हैं. ये हो गई 7वीं 8वीं लेयर. जी. तो इतनी सारी लेयर्स क्यों? ताकि वो धीरे धीरे पके. अच्छा. क्योंकि पहले ये मिट्टी वो हो जाएगी, पक जाएगी मिट्टी. हाँ. फिर उसके बाद ये टाट का कपड़ा ये जलने लगेगा थोड़ा थोड़ा. अच्छा. उसके बाद दूसरी मिट्टी है वो पकेगी. अच्छा. ओह. और वो धीरे धीरे अंदर धीरे-धीरे चिकन पकता जा रहा पकता है. जाएगा. जब हम इसको अंदर डालते हैं तो उसके बाद कितने टाइम में प्रिपेयर हो जाएगा? इसको 4 घंटे लगेंगे. 4 घंटे? जी. ओके. आई माइट हैव द रेसिपी. देयर इज नो वे कि मैं इसको बना सकती हूँ घर से. अगले 4 घंटे तक मोहन जी मुर्ग को कंपनी देने वाले हैं और मैं और रानी साहिबा ज़रा 2 बातें कर लें क्योंकि ये चिकन खाए बिना मैं नहीं जाने वाली हूँ. 4 घंटे चाहे से 8 घंटे. ठीक है. आइए. बाय बाय चिकन एंड नाउ वी आर जस्ट गोना वेट. 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 घंटे टाइम किल करना है. सो रानी साहिबा एंड आई आर गोना गेट चैटिंग. आजकल के इंस्टेंट ज़माने में ये एंशिएंट कुकिंग टेक्निक, घंटों का इंतज़ार, सीरियसली पुश्तों से चले आ रहे पुराने स्टाइल में पका ये रॉयल चिकन रॉयली टेस्टी होने वाला है एंड आई कांट वेट. 4 घंटे वेट करने के बाद इट्स ऑलमोस्ट रेडी. वो जो ऊपर जो कंडे लगाए थे वो सेमी बेक सेमी बर्न्ट है.
आई कांट वेट। ओ मोरा चिकन अंदर। डोंट बी अलार्म्ड, वो अंदर जो है वो खा सकते हैं। Waited for 4 hours for this to cook to perfection. But now, that's it. I cannot wait another second. एक्चुअल में ये कैंप्स के लिए होती थी ये रेसिपी, है ना, क्योंकि जैसे आप जंगल में गए तो आपके पास तो ज़्यादा सामान नहीं है, तो आपने जैसे मुर्गा है या कोई भी उसको कट किया, मसाला वसाला लगाया और उसको उसमें डाल दिया। ये सब चीज़ जंगल में अवेलेबल है, जैसे ये अपने काऊ का जो है ये, और आपके आराम से ड्रिंक्स लो, और ड्रिंक्स के साथ की है ये करेक्ट, जैसे स्टार्टर्स टाइप का। स्टार्टर है ये। बहुत बढ़िया है। और जैसे पुराने ज़माने में ये खरगोश और बेसिकली बनाते थे ऐसे, हाँ, तो बता उसके अंदर बिल्कुल पैक कर देते थे, खरगोश के अंदर पाइप दे देते थे, उसके मुंह के अंदर वो पाइप बाहर रहता था, और उसमें से आप हर 15 मिनट में 20 मिनट के अंदर आधी चम्मच घी की डालते रहो। स्लो कुकिंग और रोस्ट होता रहे। रोस्ट होता रहता था। अब आपके जो 2 बेटे हैं, मैं रानी साहिबा से भी पूछ रही थी, जब वो वापस आएंगे तो आपको लगता है उनको सीखना चाहिए सब? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये तो एक वो है कि आप सीखोगे नहीं तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी, जी वो है तो ना। आगे से आगे आप इस चीज़ को कंटिन्यूस रखोगे। जैसे आपने कहा इन्होंने फटाक से रेसिपी दे देनी चाहिए उसको नहीं, तभी तो आप सीखोगे, आप और किसी को बताओगे, वरना वो रेसिपी खत्म हो जाएगी। मेरा रॉयल मुर्गा, एकदम रॉयल सेटिंग, रॉयल कंपनी। आई फील रॉयल। But a great meal is just the beginning, because there's a lot more to smile about. किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ के लोकल मार्केट्स देखना बहुत जरूरी है। एंड इफ यू लुक हार्ड, यू विल फाइंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स हियर, इवन द परफेक्ट स्माइल। धूल, धक्का, ट्रैफिक, हॉर्न्स, इस सब के बीचों बीच खुले आसमान के नीचे कोई अपने दांत निकलवा रहा है। यकीन नहीं होता, देख लीजिए, just so that I can tell you that anything can happen in Bundi. नमस्कार। नमस्कार जी। काम स्टार्ट। आपका नाम क्या है? रमेश गोस्वामी। रमेश गोस्वामी। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? इसको मैं इनको नया दांत लगा रहा हूँ। नया दांत लगा रहे जी हैं? हाँ। कमाल है, कमाल है। इट्स क्रेजी कि यहाँ पे इतनी धूप में, इतने लोगों के बीचों बीच पब्लिक व्यू में आप अपने दांत निकलवा रहे हैं। एक ये मानना पड़ेगा कि जो लोग आपके पास आते हैं वो बहुत ही हिम्मत वाले हैं। आई नो दर्द नहीं होता, फिर भी इतने लोगों के बीचों बीच दांत निकलवाना कोई मामूली बात नहीं है। नहीं सही। अच्छा, आपने कहाँ से सीखा ये ये करना? हमारा खानदानी पेशा है। खानदानी पेशा? जी हाँ, मतलब? पहले दादाजी करते थे, पिताजी करते थे, फिर हम करते हैं, कल हमारे बच्चे करेंगे, कर ही रहे हैं। How is that possible? Can you imagine in India that being a doctor, being a dentist is not something that you do out of maybe school or college, but that it's a family profession? है? आप कॉलेज नहीं गए ना? ये आपने कॉलेज में नहीं सीखा? नहीं। अपने फादर से सीखा है? जी। That's unique. अगर मैं यहाँ पे होती ना, अगर आप ये कर रहे होते तो मैं आपका गला दबा देती। और मुझे इतना, मैं आपका ऐसे पकड़ के गला दबा देती कि What are you doing to me? कहीं कैमरे में तो शूट नहीं हो रहा है, मेरा गला दबा रहे हो। नहीं दबा रही, वो बैठी है ना, वो तो कुछ नहीं कह रही हमको।
मैं तो सिर्फ देखने आई हूँ। वो कौन सा औजार है जिससे आप दांत को खींच लेते हैं बाहर? कौन सा है वो? हम खींचते नहीं हैं, हम इशारों से निकालते हैं। ये वो जा रहे हैं। इशारों से? हाँ जी, बिल्कुल इशारे से निकालते हैं। खींचने का कोई काम नहीं है हमारे पास। अच्छा, धीरे धीरे आराम आराम से दिखाइएगा जरा। बिल्कुल देखिएगा। इससे जो दांत है ना, जो ढीला हो जाता है, वो धीरे 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 उसको बाहर निकाल लेते हैं। आप ये कितने सालों से कर रहे हैं? ये 35 साल करीब हो गए। तो आपकी मास्टरी है अब दांत खींचने में और लगाने में और ठीक करने में। सही है, अगली बार बूंदी आऊंगी तो मैं आपके पास ही आऊंगी। आज नहीं। अब आप सिटी स्लिकर्स इस ओपन एयर डेंटिस्ट्री को ना कुछ भी समझो, पर यहाँ के लोगों के लिए दिस इज नथिंग लेस देन अ 5-star डेंटल क्लिनिक एंड डेफिनेटली ईजियर ऑन द पॉकेट. Open air roadside dental cosmetology. This happens only in India. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Like most upcoming tourist destinations, Bundi is moving quickly from the present to the future. But old customs and traditions are very much intact here in Bundi. Apart from Meena Gujjars and Rajputs, there's one more community which has made Bundi its home, the Daudi Bohras. The Bohra community came here looking for a safe place to settle down, and they were welcomed by the Raja of Bundi. This was almost 100 years back. Though the Daudi Bohra community is based in India now, their policies and principles actually started in the Middle East, in Yemen. Their brotherhood is known across the world, and some 10 lakh people belonging to the faith live in various places around the globe. And now I'm going to meet the head of this community in Bundi. आपकी पोशाक है जो ये ऊपर वाली है, ये इतनी सुंदर है इसका, और सबका यही डिजाइन है, तो वो क्यों है एग्जैक्टली सबका डिजाइन एक क्यों है? ये हमारा ट्रेडिशनल लिबास है, पहनावा है, जिसमें हम सभी बोहरा कम्युनिटी की टोपी आपको ऐसी मिलेगी। इट्स ब्यूटीफुल। और इनको कौन बनाते हैं इसे? हमारे घर की लेडीज ही बनाती है, जो घर में जो औरतें रहती है, हमारे वाइफ है, मेरी वाइफ भी बनाती है। अच्छा, उनके हाथ से बनते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि पूरी जितनी बोहरा कम्युनिटी है उन सब के रिकॉर्ड्स बूंदी में ऑनलाइन एक जगह पर हैं। ऐसा है क्या? हाँ। क्यों है वो? एक्चुअल में हमारा एक डिपार्टमेंट है बडरी महल के अंदर, इदारा तारीफुल एक शख्सी, जिसको ई जमर नाम से भी पहचाना जाता है। उसमें हमारा जो कंप्यूटर सभी कम्युनिटी का एक पर्सन टू पर्सन डाटाज, यानी कि उसमें क्या कहाँ तक एजुकेशन ली है, उनका कहाँ तक उसने पढ़ाई की है, कैसा उनका सब कुछ, उसका डाटा, पूरा डाटा, जैसे बोल रहे बायोडाटा, उस वेबसाइट के ऊपर है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है जो एक साथ ऑनलाइन अवेलेबल है पूरी कम्युनिटी के बारे में, उसमें मैच मेकिंग होती है? हाँ, हो सकता है ना, ऐसा आपने बहुत से फायदे ले सकते हैं। उसमें से एक फायदा ये भी है कि मैच मेकिंग भी कर सकते हैं। जैसे अभी कौन से लड़के लड़कियां ऐसी है कि जो शादी नहीं हुई और शादी के लायक है, तो उसको भी अपन मैच मेकिंग करवा सकते हैं। हाँ। अच्छा, एक सुपर चीज़ है कि बूंदी में सुनने में आता है कि कम्युनिटी के 365 डेज ईयर होते हैं, जिसमें 100 दिन दावत होती है। वो ऐसे क्यों है? कोई ना कोई फंक्शन आता रहता है, जैसे भी किसी की शादी है, किसी का मिसाक है, या किसी का कोई बर्थडे है, उस टाइप का। तो हमारी कम्युनिटी आपस में इतनी मिली हुई एक दूसरे से, इतना जोरान है कि सभी को एक फैमिली जैसा लगता है। हम एक्चुअली हमको लगता ही नहीं कि सब अलग अलग फैमिली है, एक ही फैमिली लगता है, और एक साथ में खाना खाते हैं। फिर उससे मोहब्बत भी बढ़ती है हमारे आपस में, एक दूसरे के अंदर जो भाईचारा बोलते हैं। और अभी कैन आई बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली प्लीज? मैं डिनर पे आ जाऊंगी। ओके, आइए। श्योर। The Bohras get together here in this mosque every day for namaz, and then they settle down to have a meal together. What an amazing bonding experience. And
when I got an invitation to dine with the entire Jamaat, how could I possibly have declined? जमीला, शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले हम नमक चखें। शुरुआत में नमक क्यों? नमक चखने से जो हमारे रसूलुल्लाह साहब थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते थे कि नमक चखने से 72 बीमारियां और कीटाणुज नहीं होते। सुपर। अब इसके बाद अब अपन मीठा खाएंगे। शुरुआत में ही मीठा? ये हमारा ट्रेडिशन है कि खाना खाने से पहले कुछ मीठा। मुझे ऐसा ट्रेडिशन बहुत पसंद है। लेट्स गो। खाने के टाइम पे 5 उंगली अपने मुंह में होनी चाहिए। ये हमारे रसूलुल्लाह साहब कहते थे। वेरी गुड। अच्छा, डू यू थिंक कि जब सब लोग एक साथ खाते हैं तो प्यार बढ़ता है? यस, अभी हम साथ बैठ कर खाते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पे रोज रात को एक जगह ही खाना बनता है और 106 घर में रोज खाना जाता है रात को। क्यों जाता है? क्योंकि उनका मानना है कि रोज रात को कोई भी जो इस कम्युनिटी का मेंबर है वो कोई भी भूखा ना सोए। हमारा ट्रेडिशन है कि कोई भी मेहमान हमारे यहाँ खाना खाने आता है तो हम उसको इतर लगाते हैं विदा के वक्त। Smells lovely, but you know the way people eat says a lot about them. और यहाँ बोहरा कम्युनिटी में सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा टुगेदरनेस है। And I can vouch for it. I totally felt the love. मैं यहाँ आई and they just made me feel like one of their own. Thank you, Jamila. Bundi's architecture, natural beauty, art and culture, all the threads are tied to the history of this place. On one hand, famous art form of miniature painting. On the other hand, your tooth being pulled out on the roadside. You have old exotic family recipes like khadmurg and a century-old tradition of an entire community sitting together. It's truly incredible. Seems like time has stood still in Bundi. No wonder. Bundi and its people have made an indelible mark on the hearts of the tourists as well as the world map. मूछ नहीं तो कुछ नहीं। Look at that. अभी ये मैं छोड़ूंगी ना, ये वापस चल जाएगी। कौन जीता? जीता कौन? आपने देखा ही नहीं। मैं जीती। मैडम जीती, दीदी जीती, बेटा जीती। How do I look?